कल होकर इनकी पार्वती से मैं विवाह करने आऊंगा, इनको पता चलेगा कि हमको बहुत ताप दिखाया, इनको बहुत दुख होगा। अब क्या करूं, धीरे धीरे अपना ताप को समेट लेते हैं। अब ये पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दूरी पर रहते हैं, वो नटुआ चुटकी बजाए, रूप गायब, इसकी आंखें बंद हो गई। उसके ससुर जी हुमान राजा की आंख जब खुली तो क्या देखते हैं, नटुआ गायब है। अच्छा से समझिए, वहां पर भगवान राम और सीता खड़ी है, सीता माता भगवान राम खड़े हैं, पूरा बलकल फेटा तरकस लिए हुए खड़े हैं राम। तब वहीं पर यह स्तुति किया, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुमाम भागम पारो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। तब वो स्तुति किया, हे रघुवंश के नाथ। तो शिव जी का रूप क्या हो गया यहाँ, यही देखिए 12 रुपया कैसे है, मैं उसको प्रमाणित कर रहा हूँ। शिव जी का रूप यहाँ राम में आ गया, और समझ में आ जाएगा। फिर वो चुटकी बजाया, इनकी आंखें बंद हुई, रूप बदल गया। अब आंख खुली, देखते हैं बगल में रुक्मिणी है, बगल में भगवान कृष्ण बांसुरी मुकुट पीला बलकल संभाले हैं, पीताम्बर धारण किए। अब ये कहते हैं, अरे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, विष्णु का रूप में आ गए हैं। और इस रूप को देख करके पीताम्बर धर्म हरिन इंदिवर दलत श्यामल गोविंदम बकुलानंदम, उस रूप को देखकर प्रणाम करते, वहां इस रूप से स्तुति की। फिर वो चुटकी बजाए, फिर रूप बदल गया, फिर आंख खोलते हैं, देखते भगवान विष्णु शंख चक्र गदा लिए नारायणी माता लक्ष्मी को लेकर खड़े हैं। तब कहते हैं क्या, शंख चक्र गदाधरम नारायणं चतुर्बाहम श्री वत्स पदभूषितम, उस रूप को प्रणाम करते हैं। अब की बार चुटकी बजाते हैं, सब रूप गायब। अब इनकी आंख खुली तो क्या देखते हैं, सदा शिव जी पार्वती को लेकर खड़े हैं, और शिव जी के पार्वती के मांग में पूरा सिंदूर का भरा हुआ है, पूरा सिंदूर ऐसा भरा हुआ है, लगता अभी अभी शादी हुई है पार्वती की। अब ये तो राजा हिमवान आश्चर्य में पड़ गए, हमारी बच्ची कुमारी घर में, विवाह का तारीख निश्चित हुआ, अभी डेट भी नहीं आया, ये कौन पार्वती का देखते अभी अभी विवाह हुआ है, ये कौन सा रूप है। तब उसी समय आकाशवाणी होती है, क्या, सरसों की कली पार्वती, सरसों का रंग के उसका मान सुनो क्या, ज्योति महान रे तीसी फूल शिव दुल्हा सुहान रे, तीसी फूल शिव दुल्हा सुहान रे, सरसों की कली पार्वती ज्योति महान रे। मैंने इसी में सब कुछ आपको संत मत का ज्ञान को लाकर कर दिया। सरसों की कली पार्वती ज्योति महान रे, तीसी फूल शिव दुल्हा सुहान रे, तीसी फूल सलंग दुल्हा सुहान रे। सरसों की कली की जैसी रंग है, वही ये दोनों ज्योति के मिलने से सरसों की कली के तरह नीली पीली लाल सफेद स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। उस रूप को हम लोग देखेंगे, उसकी ज्योति वह सरसों की कली लेकर आई है, और शिव जी का रंग है किसी के फूल के तरह चमकदार। तब तक मैना को पता चला, वो भी आ जाती है, इसके रूप को देख करके मैना क्या कहती है, मोरा अंगना, अरे मोरा अंगना उगले चंदा, जो इस रूप को देखता है बिंदु और नाद से, उसी के यहाँ सतमना में चंदा चांद उगता है, उसी को परमात्मा का रूप दिखाई पड़ता है, वही परमात्मा पहचान करता है। ईश्वर का कैसा स्वरूप है यह वेदांत ज्ञान को संत मत रखने की बात।
इतना मर्मज्ञ ज्ञाता ऐसे संत न भूतो न भविष्यति। हम लोग तो एक पैसा भी नहीं है, गला काट करके भी इनके चरणों में रख दूंगा, इनका कर्म नहीं उतार सकोगा। इतने संत महान संत हुए इस संसार में, ये सब दिव्य ज्ञान को ला करके संत मत के द्वारा प्रचार करना, इसका प्रचार होना चाहिए। ये दिव्य ज्ञान माता कहती है मोरा अंगना, अरे मोरा अंगना उगले चंदा चांद रे। आज सौभाग्य हो गया, ये चंद्रमा लगाए हुए सदा शिव जी मेरे इस राज्य के क्षेत्र में यहाँ उपस्थित हो गए। मैं लोग रूप है जो बिंदु और नाय उपासना करेगा वही उसको पहचान पाएगा। क्या रूप है, कभी रूप, कभी शिव रूप, कभी विष्णु रूप। तो अलग अलग रूप को आप जानते हो, दिखला दिए भगवान, लेकिन उसका एक रूप को जानो। वह रूप कैसा है, वह रूप कैसा है जिस रूप को हम आप जान करके उसको पूजेंगे, वह रूप कैसा है। आगे बढ़िए, तब ये हाथ जोड़कर तब क्या कहते हैं, माता मैना और हिमवान राजा हाथ जोड़ते कहते हैं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। उनको एक भवानी सहित प्रणाम करते हैं। अब वो दोनों रूप गायब हो गया। वहां एक स्तंभ देखिए, प्रभु का स्वरूप स्तंभ एक खड़ा हुआ नीचे से ऊपर तक। ये ऊंचा ज्ञान को मैं नीचे से सरल स्वभाव सरल रूप में मैं प्रकट करना चाहा ताकि आपकी पट्टी खुल जाए। वो एक बहुत बड़ा पिलर, वो स्तंभ खड़ा हो गया पाताल से आकाश तक। तुरंत ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए। ब्रह्मा जी अंदर पाताल में पता लगाने गए, विष्णु भगवान आकाश में। पूरा खोजते खोजते गुजर गया बहुत समय। न आदि न अंत तो मध्य कहाँ है। उस परमात्मा का न आदि है न अंत है, तो मध्य कहाँ है। इसीलिए कहा अखंड व्यापक व्याप्त अखंड अनंता। अखंड रूप में अनंत रूप में परमात्मा है। कैसे उस परमात्मा को हम आप जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। तब जब पता नहीं लगा सके, इन लोगों की आंखें बंद हो गई, ब्रह्मा विष्णु की। कहते हैं प्रभु आप किस रूप में हो, दर्शन दीजिए। तुरंत वहां क्या होता है, बस ये लोग आंख खोले, वो स्तंभ गायब हो गया और एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। वो ज्योतिर्लिंग उसी समय आकाशवाणी हुई, विंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्व देहि नाम। यही बिंदु और नाद की जो उपासना करेगा, की उपासना गुरु महाराज लिखे, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचान। इतना गंभीर ज्ञान को सदगुरु जान करके संत मत के सत्संग योग में मिलाकर लिखने की कृपा किए। इस ज्ञान को बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान कथा के रूप में मैंने इसलिए सुनाया, ये आपको याद रहेगा। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। पूरे सरल सरल रूप में इसका प्रचार की वही आकाशवाणी हुई। हमारा आपका शरीर शिवालय है, इसी में बैठकर दोनों दृष्टि की धार को जोड़िए, यहाँ आगे करिए, बिंदु का उदय होगा, बिंदु में प्रकाश है, उसमें शब्द होगी, उसको पकड़िए तो धीरे 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 बिंदु और नाद करेंगे तो सदा माता पार्वती सदा शिव जी यहीं पर उपस्थित हो जाएंगे। नाभि चक्र में जलधरी शुरू हो जाएगा, यही परमात्मा का स्वरूप का पता चल जाएगा, यही आपको समझ मिल जाएगा। यही परमात्मा रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं, नो मैं काशी, नो मैं काबा, नो मैं बसु कैलाश रे। खोजी हो तो तुरंत मिलावे, पल भर की तलाश में मैं काशी काबा कहीं नहीं रहता। और अगर खोजी मिल जाए तो पल भर की तलाश में हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो खोजी मिलेगा तब सदगुरु के सानिध्य को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी उसको आप पता लगा सकते हैं। तो उसका इस रूप को जानने के लिए बिंदु और नाद की उपासना करना पड़ेगा।
बिना बिंदु नाद को जाने आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। आप लाख उपाय कर लीजिए, इस गोड्डा जिले का सबूचा अगरबत्ती का बंडल जला दीजिए शिव जी के सामने, दर्शन नहीं हो सकता। उसके बाद सारी मिठाई गोड्डा जिला का चढ़ा दीजिए, सारे गाय की दूध से दही बनाकर सारी कुवारियों को भोजन करा दीजिए, सारे कपड़े के थान सजा दीजिए, सब कुछ करके देख लीजिए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान का दर्शन तब होगा तो बिंदु और नाद की किया जाएगा। याद रखिए, अगर उस परमात्मा को देखना चाहते हैं, उनके स्वरूप को पहचानना चाहते हैं, तो कहाँ खोजना पड़ेगा? अपने अंदर में खोजना पड़ेगा। गुरु महाराज लिखने की कृपा किए, तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। एक छोटा सा प्रसंग सुना करके हम लोग कहाँ कहाँ बेचैन हो रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ कहाँ कहाँ रहे हैं, अब परमात्मा कहाँ पर है, थोड़ा सा हम वर्णन करेंगे। एक पहले एक संत हुए ब्रह्म ऋषि ब्रह्मलीन विश्वकांत जी महाराज, उन्होंने लिखा कि ए मन तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ चलो? चलू चलू मन मोरा सतगुरु धाम रे, जहाँ हो तो सत्संग हरि गुण गान। यहाँ 24 घंटा अंदर से 12 उंगली की दूरी पर 24 घंटा यहाँ परमात्मा रहते हैं। यहाँ चलो, यहाँ जाने से क्या होगा? प्रेम भक्ति भाव आरु मिले सत्य ज्ञान रे, विमल विचार हो मिटत अज्ञान रे, दूर होत हृदय के मिथ्या विमान रे, जहाँ होत सत्संग हरि गुण गान। यहाँ पर सत्संग होता है, यहाँ पर जाने का था। कौन जाने के लिए रोकता है? कौन हमारा दुश्मन है? पकड़िए उसको कस करके, जो दुश्मन है उसको रोकिए। काम क्रोध लोभ मोह और मद मान रे, सहोरी पूरा है संग करत है राम। काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर 6 विकार पाप विषय पाप, ये हमारा भारी दुश्मन है, यही यहाँ जाने नहीं देता है। कैसे जाएंगे? सब बात बता के गए, जाएंगे कैसे? ये दुश्मन से कैसे छुटकारा लेंगे? गुरु शरणागत हो उबरत प्राण रे, गुरु के शरण में चले जाएंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो इससे छुटकारा मिल जाएगा, तब परमात्मा को देखेंगे। गुरु शरणागत हो उबरत प्राण रे, जहाँ हो सत्संग हरि गुण गान। आपका मन में प्रश्न होगा, गुरु के शरण में जाएंगे तो कैसे देखेंगे, ये दुश्मन से कैसे छुट्टी मिलेंगे? गुरु जो बताए विष्णुकांत जपू गुरु मंत्र धरो ध्यान रे, जो मंत्र बताया उसका जप करिए, जो रूप बताया उसका ध्यान करिए। तो सुषमन मंदिर में भी राजे राजा राम, यहीं पर सुषमना में राजा राम विराजते हैं। दुनिया के लोगों का राम तो भले ही अयोध्या में मिलेंगे, वहां खोजने पर नहीं मिलेंगे तो उनका ससुराल जनकपुर में मिल जाएंगे। हमारा आपका भजन भेदियों का राम तो यहाँ है, सुषमन मंदिर में भी राजे राजा राम रे। और ये निर्गुण रूप में राम यहाँ है, सगुण रूप में राम मेरा उंगली जहाँ है यहाँ है। ब्रह्म रूप सदगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु ना ब्रह्म। हमारा आपका राम तो यहाँ बैठा है, ये स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में, सगुण रूप में, निर्गुण रूप में यहाँ सुषमन मंदिर में भी राजे राजा राम। यहाँ जब जाएंगे, इसीलिए यहाँ चलिए चलू 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 सखी है, मैं बाहर जाने को नहीं बताता। गुरु के नगरिया भरबई में निर्मल निरहे गगरिया, सखिया है कुआ के रूप अनूप गगन गढ़ भी तररे की। जरूर समझ में आएगा, कुआ के रूप अनूप गगन गढ़ भी तररे की। यहाँ जब जाएंगे
पियत पियत मोरा शालल जियरा, तब लखी पड़ल ज्ञान की दियरा। भूली गए भरम के वार की गुरु मुख दे खल रे। जब तक दृष्टि की क्रिया नहीं करेंगे, जब तक मानस जब मानस ज्ञान नहीं करेंगे, ये रूप को आप देख नहीं सकेंगे। खुली गले भरम के वार की गुरु मुख दे खल रे। यहाँ जब जाएंगे तो ठीक कितना दूरी पर मिलेंगे? द्वादश ऊपर 12 अंदर से, द्वादश ऊपर पियापुर पाटन, अजब सुहावन लागे पिया के सिंगार। यही परमात्मा है, यही रूप है, यही सब कुछ है। खुली जगमग ज्योति अनूप झलर झलका वही रे। जगमग ज्योति का रूप यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, यही परमात्मा है। गुरु महाराज इतने कृपा किए, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज। कैसे खोजेंगे? तो नए नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोज। यहाँ खोजना है, अंदर में खोजना है। राह गई है बड़ी झीनी ये साधो नैन नगर से, यहाँ से रास्ता गई। दुनिया वाला कहते हैं रास्ता तो सुल्तान नगर से, रास्ता तो नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी, बंद करिए, पूरा शुभ कर्म का पाप का पहाड़ अंधकार मंडल। नैन नगर में घोर अंधियारी, अब कैसे हटेगा? सदगुरु ज्ञान साथी, सफेद मंडल में ले जाने वाला ज्ञान सदगुरु के पास है। ये संत मत का ऊंचा ज्ञान को जरूर अपने हृदय में स्थापित करिए। सबसे मैं निवेदन करता हूँ, सदगुरु ज्ञान साथी ये साधो नैन नगर से, राह गई है बड़ी झीली ये साधो यहाँ से नैन नगर से, रास्ता यहाँ से। घट ही में राम खोजे किया, जैसे मेहंदी में लाली बसतु है। मेहंदी पत्ता में लाली है, दिखाई तो नहीं पड़ता है। बिना रे पिसन से मिलै छै किया, घट ही में राम खोजे किया, जैसे दूध में घी बसत है, बिना रे मथन से मिलै छै कियन। उसी तरह जिस तरह दूध में घी है उसको मथन से होता है, उसी तरह से परमात्मा हमारे आपके अंदर में है, दिखाई नहीं पड़ता है। जतन करूरी जतन सखी शाही मिलन की, जतन करना पड़ेगा, तब जतन कर लेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को मिलेंगे, घूंघट का पट खोल। मैं साधारण भाषा में ये जानना चाहता हूँ, आप उस ईश्वर को यहाँ जानो। घूंघट का पट खोल रे तो को मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रे तो को मिलेंगे। यही हमारा उसका भाषा है, यही पर परमात्मा का धाम है। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, विषय है ईश्वर स्वरूप और प्राप्ति। एक पंक्ति में ईश्वर स्वरूप से आगे पीछे नहीं गया, इसी विषय पर बोल रहा हूँ। यही पर है मत दमकत कड़क कड़क गुरु धामा। हजारों बिजली की कड़क यहाँ है, 24 घंटा हमारे गुरु धाम में बिजली की कड़क होती है। सोचिए, कोट भवन छवि तेज उजाली, कितने रोशनी यहाँ है। करोड़ों सूरज की रोशनी यहाँ पर है। एक सूरज की रोशनी ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। ऐसी पृथ्वी 13 लाख अटेगी एक सूरज में, यहाँ करोड़ों सूरज है। सोचिए कितना पृथ्वी का जगह यहाँ पर है। थोड़ा विचार करिए कि कितना जगह है, इस जगह को ढूंढिए। मेरा यही निवेदन है, यही संत मत का ज्ञान। इस जगह को ढूंढिए, आपके अंदर इतनी जगह कहाँ पर है। इसी के लिए संत मत का सत्संग का व्यवस्था किया जाता है, सत्संग को सुनाया जाता है और विषय को कंप्लीट किया जाता है। तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे बाबा अकेले समय लेकर बोलते,
मेरा वो उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि सारी जनता के पूरे कान में ये आवाज गूंजे, परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। ये सब जानने के लिए मैं आपको सारी बातें सुनाया। तो यही पर पीस मिलेंगे और अन्य तो नहीं। ये अगरबत्ती दिखाना, ये मन को बुझाना है ना। आप वो प्यास लगी है, आप शरबत पीते जाइए, प्यास को थोड़ा आराम मिलेगा, प्यास बुझेगी नहीं। अगरबत्ती, मिठाई और चुनरी लहंगा और पूरा चढ़ाते रहिए, वो थोड़ा थोड़ा आपका मन बुझेगा, परमात्मा नहीं मिल सकते। परमात्मा जब भी मिलेंगे, युक्ति से भक्ति यदि न किया तो वो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। तो युक्ति से भक्ति करेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। जब परमात्मा मिल जाएंगे, स्वरूप को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो प्रभु अकथ अनामय स्वामी वो गुण प्रकृति परे। प्रभु अकथ अनामय स्वामी वो गुण प्रकृति परे। प्रकृति के परे, इंद्रियों के परे, सब क्षेत्र सरपरा परा में और अक्षर पार में, त्रिगुण सगुण के पार में, सत असत के पार में, सबके पार में जो परमात्मा, वो आपके बीच मझधार में, ये हृदय है भेकम देने वाला, ये हृदय है जोग हृदय, इसी हृदय में बात है। यहाँ खोजिए, प्रभु मिल जाएंगे, आवागमन का चक्र छूट जाएगा, मनुष्य शरीर का पूंजी बरकरार रह जाएगा, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। आगे भजन कर कर परमात्मा में जाकर परमात्मा में लीन हो जाएंगे, परम शांति मिल जाएगी। ये जो संतों के साथ अभी की सेवा रही, फिर अब प्राणकाली का सत्संग 1 बजे से ही भजन कीर्तन से शुरू किया जाए। सुबह ठंडा का मौसम रहता है, 5 बजे सब जाना शुरू कर देते हैं आरती से पहले, इसलिए 1 बजे से भजन शुरू किया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, गुरु महाराज की जय जयकार जोर से होनी चाहिए, क्योंकि पीछे तरफ भंडारा भी बनकर तैयार है। अभी आप सुन रहे थे ब्रह्म के बारे में, इधर है ब्रह्म और इस मंच के पीछे है अन्य ब्रह्म, वो भी आपका इंतजार कर रहा है। आप लोग जल्दी आइए, भजन होगा या फिर भोजन होगा। तो यहाँ पर चाहिएगा नहीं तो खाइएगा क्या। आइए गुरु महाराज की जय करें। गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। सज्जनों, महापुरुष की वाणी में आया है, भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होता, और तेरे मेरे शक का समाधान नहीं होता। इतना सरल भाषा में परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताना, ऐसा क्यों हुआ? मैं पहले कहा था कि 4 पुरस्कार मिला है। पहले तो मनुष्य जन्म, फिर ब्राह्मण कुल में, फिर शिक्षक बना, और अभी संत की उपाधि कर रहे हैं। ठोस ज्ञान। हमारे गुरुदेव के पास एक पंडित जी गए थे ब्राह्मण देव का। उन्होंने हमारे आराध्य से कहा कि ये आप संत मत का प्रचार, वेद का प्रचार, ज्ञान का प्रचार क्यों करते हैं? हमारे गुरुदेव तो भोले भाले थे ना, बड़ा अच्छा सरल भाषा में जवाब दिया। ये काम तो है पंडित जी लोगों का, ब्राह्मण लोगों का, आप नहीं करते तब न हमको करना पड़ता है। सज्जनों, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम, सब कोई ब्रह्म है। ऐसी मत में किसी जाति से कोई ब्राह्मण होते हैं। उस परमात्मा प्राप्त करने के लिए विधि जो बतलाते हैं, उनसे सीखिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की जाकर कल्याण हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, परमात्मा का वास कहा। एक बार की बात है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था।
वहां पर देवरहा बाबा आए हुए थे, वो हिमालय की तराई में रहते थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। अभी तक पता नहीं है कि उनका आयु 250 वर्ष में गए कि 300 वर्ष में गए कि 500 वर्ष में गए। देवरहा बाबा उनका नाम। वो मकान पर रहते थे, आश्रम में नहीं रहते। तो प्रयागराज में कुंभ का मेला था, हमारे कोपा घाट से संत महात्मा गए हुए थे और उनके दर्शन किए। तो इन लोगों ने जब दर्शन किया तो बोला कहां से एले थे? कल तो हम लोग कोपा घाट से आए हुए हैं। आपके गुरु कौन है? बोला महर्षि परमहंस जी महाराज। कहाँ रहते हैं? बोला कोपा घाट में रहते हैं। देखिए कैसे पहुंचे हुए संत, कभी दर्शन नहीं हुआ है? क्या कहा? तो कोपा घाट में नहीं रहते। देवरहा बाबा ने कहा कोपा घाट में नहीं रहते। सारे संत साधु महात्मा आश्चर्य हो गए, हम लोग देख के आए हैं कोपा घाट में है, फिर कोपा घाट में क्यों नहीं रहते? बड़ा सटीक होगा, संतों की बात बड़ा सटीक। आपके गुरु महाराज हमेशा सुमना में रहते हैं, हमेशा अज्ञान चक्र में रहते हैं। संतों का वास कहाँ है? यहीं पर परमात्मा का वास अज्ञान चक्र में है, सुषमना में है। इसको जानने के लिए संत सद्गुरु से ज्ञान लेना पड़ता है। और एक बार सुन लीजिए, बड़ा अच्छा कहा कि संत सोते नहीं है। जिस दिन संत सो जाएंगे सृष्टि लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो उनका आश्चर्य होगा। तो संत करते क्या है? संत समाधि में रहते हैं। संत सोते नहीं है, संत समाधि में रहते हैं। एक दो बात आप लोगों को मैं कह देना चाहूंगा, फिर आप भजन सुनेंगे, फिर आरती होगी, फिर पीछे तरफ अन्न ब्रह्मा का आपके लिए इंतजार कर रहा है। ये जो कार्यक्रम जो है, इस मंच से सत्य बात बोलना चाहिए, सत्य बात बोलता भी नहीं। कुछ लोगों को शंका समाधान करना जरूरी है। शंका समाधान करने का मंच है तो संत में सत्संग का मंच है, दुनिया में कोई मंच नहीं। ये जो कार्यक्रम पिछले वर्ष कल्याणी में निर्धारित किया गया था, कल्याणी निवासी कामाख्या साहु जी के पोता के जन्म उत्सव पर बाबा का प्रोग्राम था। वहीं पर हमारे आयोजक महेंद्र बाबू पंकज जी गए हुए। उन्होंने कहा बाबा 2022 में 15 तारीख को हमारे बच्चा का जन्मोत्सव है, कार्यक्रम दीजिए बाबा, दीजिए। पिछले वर्ष 21 में ही था। कुछ लोगों का कहना है कि अपने बच्चे के जन्म उत्सव पर सत्संग कराते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए, अपने बच्चे के जन्म उत्सव पर सत्संग करावे, मुंडन पर सत्संग करावे, बिहार पर सत्संग करावे, हमको क्या लेना देना? हमको तो सत्संग मिल रहा है ना, गुरु का ज्ञान तो मिल रहा है किस माध्यम से हम लोगों को। यह है संतमत सत्संग का ज्ञान। और एक टाइम के बाद रात्रिकालीन भी सत्संग है।